नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करतार सिंह है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं कमल के नाम से जाना जाता हूँ। तो हमारी क्लासेस का नाम है, हमारे चैनल का जो बेसिक नाम है वो है अकाउंट्स विद कमल इन अनदर वे। अकाउंट्स को समझेंगे सरल और आसान भाषा में। ज़्यादा किताबी डेफिनेशन वगैरह पे भी नहीं जाना, वो एक रिटर्न पर्सपेक्टिव है, वो थ्योरी में आपकी हेल्प करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में चीज़ों को समझने में अकाउंट्स की वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको हम आम भाषा में ही समझेंगे पहले। तो आज हमारी पहली क्लास है, जिस क्लास का नाम है हमारा अकाउंटेंसी बेसिक पार्ट 1। इसके अंदर हम बेसिक सीखेंगे सिर्फ अकाउंट्स के, और ये हो सकता है 2, 3 या 4 क्लासेस में भी बने, पार्ट में बने। लेकिन ये इसको बनाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11th में अकाउंट्स लेते हैं, वो 11th में साइंस लेते हैं, और उसके बाद जो है साइंस हो नहीं पाती, फिर 12th में अकाउंट्स ले लेते हैं। 11th का बेस उनका कच्चा रह जाता है। और दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जो अदर स्ट्रीम से पढ़ते हैं 11th 12th में, और सीए में आते हैं फाउंडेशन में पेपर देने के लिए, और सीए फाउंडेशन के अंदर उन्हें अकाउंट्स मिलता है, उसका बेसिक पता नहीं होता, तो उन्हें वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। और कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बेसिक समझते ही नहीं क्लास के अंदर, कोई भी कारण हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है, या उन्होंने इग्नोर कर दी हो, या टीचर अच्छा ना हो, कोई भी XYZ, इस वजह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो 12th में बैठ गए हैं। हमारे जो बैचेस चलेंगे वो 4 क्लासेस के लिए चलेंगे। बेसिकली 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हमारी होगी 11th, सेकंड होगी हमारी 12th, थर्ड हम रखेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, जो है इसका डोमेन सब्जेक्ट अकाउंट्स। रीजनिंग में इतनी पकड़ नहीं है भाई हम लोगों की, बाकी चीज़ों का नहीं पता, बस अकाउंट्स संभाल लेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, जी हाँ, सीए फाउंडेशन। पहले सीपीटी हुआ करता था, इसको रेड मार्क से मार्क करते हैं। मेन उद्देश्य तो यहां तक लाना है, इस बच्चे का सफर यहां से यहां तक कराना है, जो सीए बनने के इच्छुक होगा। स्टूडेंट हु इज विलिंग टू हु वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो पहला पड़ाव तो यही आएगा आफ्टर 12th। चलिए लेट्स स्टार्ट अकाउंट्स, लर्न अकाउंट्स इन अनदर वे। बीइंग एन अकाउंटेंट, या अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नज़रिए से देखें तो उसका ओनर और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है, मतलब कि सेपरेट है। ये हो गया जी हमारा ओनर, ये हो गया हमारा बिजनेस। ये लगने में तो एक ही लगते हैं बच्चों को कि हाँ एक ही तो बात है, बिजनेस और ओनर लगते हैं बच्चों को एक है, लेकिन ये है अलग अलग। मीन्स ओनर का मतलब क्या है? ओनर तो कई तरह के हो सकते हैं। अगर मैं अकेला बिजनेस करूं तो प्रोप्राइटर, अगर हम पार्टनर में करें, 2 या 2 से ज़्यादा दोस्त मिलकर इकट्ठे हो जाएं, या जिसके साथ भी हमारी सेटिंग बैठती है, तो हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप। और अगर पार्टनरशिप के अंदर हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है तो बन जाएगी पार्टनरशिप LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
थोड़ा सा नर्वस हुआ, पहली क्लास है ना, कैमरा फेस पहली बार कर रहा हूँ, स्टेज तो कर लेता मैं शेयर। अब या अगर इन केस ऑफ ए कंपनी की बात करें हम, तो कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। कौन होते हैं? शेयर होल्डर। प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही ओनर है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा। वो लीगल कंडीशन क्या है वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है अभी। पार्टनरशिप एलएलपी, इसको भी समझेंगे। अकाउंट सबके लिए सेम रहेगा, जो बेसिक अकाउंट है सबके लिए सेम है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जिस लीगल स्ट्रक्चर के अंदर बिजनेस को बनाया जाता है, उस लीगल स्ट्रक्चर की कंप्लाइंस उस बिजनेस पे एप्लीकेबल होती है। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट है जो भी है, कंपनी एक्ट्स हो गया, ये सब एप्लीकेबल है। और इन्हीं पे इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है। वो एक अलग चीज़ है, वो अलग अलग दुनिया है। हमें सिर्फ अभी नीचे नीचे की दुनिया पे चलना है, ऊपर नहीं हवा में नहीं पहुँचना अभी। तो प्रोप्राइटर एक बंदा हो गया, दो से ज़्यादा पार्टनर हो गए। पार्टनरशिप एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई। एलएलपी क्या है इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद हमारी कंपनी होगी, कंपनी में शेयर होल्डर हमारे क्या हो गए? मालिक हो गए। ठीक है, अब एक कहानी सुनते हैं, उस कहानी के ज़रिए इन सब चीज़ों को करेंगे हम क्लियर कि ये है क्या। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं एक रफ पेज। सबसे पहली बात, रूल मेरा नंबर 1, नॉट टू कमिट टू लर्न। कुछ भी चीज जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी अकाउंट से जरूरी है, रटनी नहीं है। कोई फॉर्मेट नहीं रटना, कोई फार्मूला नहीं रटना, कुछ भी नहीं रटना है। क्योंकि रटने का सब्जेक्ट, रटने की बच्चे की उम्र होती है। का कबूतर का खरगोश ABCD A1 2 3 4, वो होता है रटने की उम्र। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसे रटना नहीं चाहिए, उसे हर चीज़ों को समझना चाहिए। समझेगा तो लॉन्ग टर्म तक याद रखेगा, वरना 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ेगा, ग्रेजुएशन हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद अकाउंट समझ में नहीं आएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएगी। कि समझने की आदत ही नहीं है, रटने की आदत है, रट के पास हो जाओ। लेकिन जब तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा जैसे कि CUET, वहाँ पे तुम्हारा रेट्राफिकेशन काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा कि आप कितने कॉन्सेप्चुअल आपने स्टडी करी अकाउंट्स की। इसलिए बेसिक क्लासेस के अंदर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा क्या है, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि बिजनेस मैन मतलब कि ओनर और बिजनेस, ये दोनों अलग अलग हैं। और हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, इसकी या इसकी? बताओ, इसकी कर रहे हैं ना? गलत, इसकी तो हम कर ही नहीं सकते अकाउंटिंग। इसका तो एक्सरे कर सकते हैं, फिजिकल है तो इंसान है। अकाउंटिंग करेंगे हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी की सारी एंट्री कौन करेंगे? जो भी एंट्री हम करेंगे सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी कि बिजनेस एंट्री कर रहा है, इसको अलग रखेगा अपने आप से। क्या रखेगा? अलग। अब एक कहानी सुनते हैं, कहानी पहले सुनानी चाहिए थी, चलो बाद में सुन लेते हैं। इस डायग्राम को यहाँ रख लेते हैं, यहाँ समझते हैं कहानी को। एक पूरी लाइन चाहिए, जगह चाहिए मुझे, ये भी कर लेते हैं, जगह बना देते हैं। 2 मिनट में मिले जगह बनाने का, कहानी चलेगी यहाँ। स्टोरी, और यहाँ चलेंगे हमारे कॉन्सेप्ट। स्टोरी के साथ क्या चलेंगे? हमारे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज ए कैपिटल? कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला मैं, वाली बुक्स में देख लेना जो डेफिनेशन है,
लिखनी तो वैसे ही होगी, लेकिन समझना क्या है वो समझते हैं। कैपिटल क्या है? एक बंदा है जिसका नाम है कमल, रियल में मैं हूं। मैं एक मकान में रहता हूं, ये रहा मेरा मकान। मैं कहीं काम करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है 15,000 रुपये पर मंथ। ज़्यादा है इससे, ये तो बताने के लिए कह रहा हूं मैं। तो इस कमल के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बिजनेस कर लूं। कमल के दिमाग में आया क्यों ना मैं बिजनेस कर लूं। ये नौकरी करता रहा 5-6 साल इसने नौकरी करी, तो इसके पास पैसा इकट्ठा हो गया। इसके बाद कम से कम नहीं तो 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया अलग से। अब ये कहता है कि अब मैं करूंगा बिजनेस, और बिजनेस भी करूंगा जनरल स्टोर का। जनरल स्टोर इसलिए क्योंकि इजी ही होता है, दुकानें आपने देखी होती है, हेल्प हो जाती थोड़ी हमें। जनरल स्टोर खोल दिया भाई, कमल जनरल स्टोर। ये यहाँ पे बैठ गया बंदा, इसका काउंटर हो गया, ये इस पे सामान हो गए, पीछे सब सामान है, ठीक है। बैठ गया, ऊपर उसका घर है, नीचे उसकी दुकान है। अब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो इसने बिजनेस को दिए कि ले बिजनेस, तुझे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, ले ले। और बिजनेस कहता है ला, मुझे ला 1 लाख रुपए दे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 1 लाख से तेरे को बढ़ा के दूं। एफर्ट तेरा, हिसाब किताब तो मैं लिखना जानता ही हूं। और हिसाब किताब लेके कौन? बिजनेस। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों अलग है। तो 1 लाख रुपए इसने जैसे ही बिजनेस में लगाए, इनिशियल अमाउंट जो इसने इन्वेस्ट किया, तो ये 1 लाख रुपए कहलाएगी कैपिटल, इनिशियल कैपिटल। क्या कहलाएगी? इनिशियल कैपिटल। अब एक चीज और देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो उसने कैश लगा दिया इतना, नगद जोड़ के लगा दिया इतना। ये जो काउंटर वाउंटर बनवाया ना उसने, ये काउंटर एक्चुअली में उसने खरीदा नहीं है, शादी हुई थी, दहेज का माल था। क्या माल था? दहेज का। बीवी तो लड़ पड़ी, मेरा सोफा नीचे लेके जा रहे हो, या ये मेरा टेबल नीचे लेके जा रहे हो। ये कहा कोई नहीं, कमा के ही तो आएगा, मुझे तो पैसे चाहिए इसके। अरे ले लियो बाद में। कितने का है? कितने का है तेरा? बिजनेस से बात करता हूँ। बिजनेस एक फर्नीचर ले आऊँ मैं, देख बाहर से खरीदेंगे 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, घर में रखा हुआ है, क्या करे बता? 1 लाख की कैपिटल को कम करना है या बाहर से खरीदे? घर से। बिजनेस कहता है भाई पागल, घर में तो घर से लिया। तो ये घर से लिया है फर्नीचर, समझते हुए चलना बच्चों। ये तो हमारा हो गया कैश या बैंक, एक ही बात है फिलहाल। अब एक लेके आए फर्नीचर। जब ये फर्नीचर लेके आता है, फर्नीचर खरीदा तो नहीं है इसने, नहीं खरीदा ना, तो ये फर्नीचर भी हमारा कैपिटल ही कहलाएगा। सपोज करो इस फर्नीचर की वैल्यू थी 15,000 रुपये, तो इसने एक्चुअल कैपिटल जो इन्वेस्ट की है इनिशियल, वो होगी इसकी 1,15,000। ये इनिशियल कैपिटल हो गई। अब दुकान चल रही है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया से दुकान चल रही है, लोग आ रहे हैं, सब सामान रख दिया। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सब दुकानें, सबके काम धंधे बंद हो गए, लेकिन जनरल स्टोर तो चलता रहा। पुरानी मिर्ची, हल्दी सब बिकते रहे, बड़ा मज़ा आने लगा इसको तो भाई। पैसा ही पैसा आए जा रहा है, बेचे जा रहा है। सबसे पहले गया 50,000 रुपये का सामान खरीद के लाया दुकान में बेचने के लिए। होलसेल मार्केट में जाएगा, कहाँ है होलसेल मार्केट? चलो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। अकाउंट की क्या डेफिनेशन है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग
कैसे रिकॉर्ड करनी है चीज़ों को। आगे क्लासिफिकेशन, कैपिटल क्या है, एडिशनल कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, खर्चे क्या है, उन सब की क्लासिफिकेशन। आगे चलते हैं। एंड समराइजिंग, एक प्रॉपर मेथड से समराइज करके, कैसे, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब क्या है, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंट का मतलब निकलेगा यहाँ पे एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, ये क्या है भाई? हाँ, इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है कि वही चीजें जो मनी की टर्म्स में या मनी के रूप में, मनी कैश डॉलर कुछ भी हो सकता है, मनी के रूप में व्यक्त की जा सकती हो। ट्रांजैक्शन, लेन देन, लेन देन जैसे कि ये। फिर दोबारा एग्जांपल पे चलते हैं। ये बिजनेस है, अकाउंट बिजनेस चला रहा है, ऊपर प्रोप्राइटर का घर है। जैसे ही इसने 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई थी स्टार्टिंग में, कैपिटल जो लगाई थी, सॉरी 15,000 का फर्नीचर भी तो लगाया था। एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा लगभग हर जगह पे। तो ये जो टोटल कैपिटल थी, तो ये क्या है? ये एक तरह की ट्रांजैक्शन है। क्या है? प्रोप्राइटर ने 1 लाख रुपए और 15,000 रुपए बिजनेस को दे दिए। बिजनेस कहता है ठीक है, मेरे पास आ गए इतने पैसे। समझ रहे हो आप? 1,15,000 रुपये बिजनेस कह रहा है मेरे पास आ गए, क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। हम जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे या जो भी अकाउंट सीखेंगे, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम बिजनेस हैं, ना कि ओनर। ओनर के दिमाग से चलोगे ना तो अकाउंटिंग नहीं होने वाली, फिर वो गलती हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि ओनर अलग है। अभी यहाँ तो एक ही प्रोप्राइटर है। मान लो हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करेंगे 12th में या सीए के फाउंडेशन एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ पे तो 2 पार्टनर हो जाएंगे। एक ज़्यादा पैसे लेके आएगा, एक कम पैसे लेके आएगा, दोनों को प्रॉफिट कितना देंगे, डिस्प्यूट होगा नहीं होगा। इसलिए बिजनेस जो करता है अपनी ट्रांजैक्शन को अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए ओनर द्वारा लगाया गया पैसा कहलाता है कैपिटल। तो जैसा कि डेफिनेशन की ओर चल रहे थे, इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये क्या है? एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ये है कि भाई प्रोप्राइटर ने बिजनेस को दिए 1,15,000 रुपये कि चला बिजनेस, इन पैसों को बढ़ा, घटाइयो मत, बढ़ाइयो, घट भी सकता है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया? ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन ही है। और आगे इवेंट। ये बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या डिफरेंस है। इवेंट का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड होंगे जो पैसों के रूप में व्यक्त किए जा सकते हो और फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, और उससे एक रिजल्ट निकल के आए। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? बिजनेस लगाओगे, बिजनेस को खोला यहाँ पे कमल ने 1 लाख रुपए से, उसका पर्पस क्या है कि भाई या तो कमाऊंगा मैं प्रॉफिट, भगवान ना करे लॉस हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 1,15,000 के 1,15,000 ही रहे, ना बढ़े ना घटे। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इसे ब्रेक इवन पॉइंट, कि ना तो कुछ कमा रहे हैं और ना कुछ गवा रहे हैं। तो रिजल्ट का मतलब हो गया, मोटा मोटा देखा जाए तो बनियों की भाषा में, नफा या नुकसान। या कहें शुद्ध हिंदी में कहें तो लाभ और
हानि। रिजल्ट का मतलब तो ये है। मैंने कहा था इवेंट का मतलब समझाता हूं। इवेंट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इवेंट क्या है, इवेंट को समझते हैं जरा। ये बिजनेस है, इस बिजनेस को चला कौन रहा है? कमल। लेकिन बिजनेस तो अपने हिसाब से एंट्री पास कर रहा है ना। कमल का एक दोस्त है, मान लो दोस्त, किसको पकड़ूं, किसकी झंड करें हम यहाँ पे? हम पकड़ते हैं अपने सबसे प्यारे दोस्त जिसका नाम है मनोज। मनोज को पकड़ते हैं यहाँ पे। लॉकडाउन का टाइम था, जनरल स्टोर की दुकान खोली, चलने लगी। मनोज आया कमल के पास, कहता है मेरे भाई कुछ राशन उधार दे दे, बहुत दिक्कत है, काम धंधा है नहीं, प्राइवेट नौकरी है, मालिक भी पैसे नहीं दे रहा, क्या करूं? मैंने कहा हाँ ठीक है, पता क्या चाहिए? 5,000 का राशन दे दे भाई, कैसे भी ले, लॉकडाउन निकल जाए बस मेरा। चल भाई ले जा। बिजनेस ने क्या करा, 5,000 का राशन इसको दे दिया। अब इस समय देखो डेफिनेशन भी चलती रहेगी। इस समय बिजनेस को किससे पैसे लेने हैं? मनोज से। कितने लेने? 5,000। एक्चुअल में गुड्स कितने के थे वो बात की बात है। हो सकता है वो 6,000 का सामान 5 में दिया हो सकता है 3,000 का सामान 5 में दिया, वो बात की बात है। लेकिन बिजनेस को मनोज से लेने हैं 5,000। तो मनोज क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक डेफिनेशन निकल के आ रही है, डेटर। मनोज क्या है बिजनेस के लिए? डेटर। कैसे? लॉकडाउन खत्म हो गया, कमल फोन करता है मनोज को, हाँ भाई कैसा है? बढ़िया, ठीक ठाक। हाँ, पैसे नहीं मांगता, लेकिन दोस्त है ना, शर्म की वजह से नहीं मांगता, वो भी नहीं कहता। फिर ये कहता है फोन करके, भाई मनोज, हाँ यार वो तेरे पैसे थे यार, वो तो लॉकडाउन, हाँ 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 मुझे याद है, मैं भूल गया था। हाँ चलो दे दूंगा। फिर बोलते रहे, फिर 6-7 महीने निकल गए। अब मनोज को सामान बेचा था, मनोज ने पैसे दिए नहीं, और मनोज ने मना कर दिया कि कौन सा सामान। एक टाइम पे आके नीयत बिगड़ गई इसकी, कह रहा मैं नहीं दे सकता वैसे भाई, मैंने सब कुछ बिक गया है, मैं तो रोड पे आ गया हूं बिल्कुल। तो बिजनेस कह रहा हो ये क्या नुकसान हो गया, क्या हो गया? ये नुकसान हो गया। लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये बन गया हमारा बैड डेप्ट। क्या बन गया? बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट जो हुआ है ये एक तरह का क्या है? इवेंट है। और बेहतर एग्जांपल से समझते हैं। ये दुकान है, इसका दुकान के अंदर सामान रखा हुआ है, उस मान लो इसमें आग लग जाए तो कुछ सामान जल जाए, तो जो स्टॉक था उसमें से मान लो 30,000 का जो स्टॉक था वो जल गया। तो 30,000 का स्टॉक जो जला, आग बार बार तो लगेगी नहीं, तो ये भी एक इवेंट है। लेकिन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर। लेकिन वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के भी होने चाहिए। क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का था जी, हमारा स्टॉक खत्म हो गया। क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का था जी? था। हमें किसी से पैसे लेने थे, हमारे पैसे डूब गए। और यही एक चीज करके चलते हैं कि कमल ने एक नौकर रखा था अपना पीछे से दुकान देखने के लिए, और वो कोरोना में मारा गया, एक्सपायर हो गया, कोरोना में एक्सपायर हो गया। अब एम्प्लॉय मर गया हमारा एक, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करूं मैं? हो गया कंफ्यूजन क्रिएट। किस फॉर्म में करूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी मौत को, इसकी डेथ को हम इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। और ये जो इवेंट है,
ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। हम क्या करेंगे, एक दूसरा बंदा बैठा लेंगे। तो एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन के अंदर या कुछ भी आए कि एक मैनेजर की डेथ हो गई है, क्या उसको अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे? तो आंसर ना होगा। कैसे रिकॉर्ड करें भाई? ये जो डेफिनेशन बता रही है इसमें फॉलो ही नहीं कर रहा, और खुद प्रैक्टिकली भी हमें समझ में आ रहा है यार। इसके लिए मैं डेफिनेशन की तरफ जाने की जरूरत भी नहीं है। तो इवेंट, बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होती हैं जो होती तो हैं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। लेकिन कुछ इवेंट हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग की जा सकती हैं। कैसे ये वाली इवेंट? चलो 1-2 इवेंट तो ये समझा दी, एक और समझ लेते हैं इवेंट। यहां पे जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अचानक से मार्केट में जितनी कॉस्ट वैल्यू थी मार्केट में और सस्ता मिलने लगा है। इसकी डिमांड ही नहीं रही सामान की, अब कोई खरीद ही नहीं रहा। मान के चलो ये मोबाइल है और उसके बाद नोकिया के वो पुराने वाले जिसमें सांप सीढ़ी वाली, वो सांप वाली जो गेम खेला करते थे, वो पड़े हुए हैं इसके पास, जो कोई खरीद के राजी नहीं है अब। और है भी स्टॉक अच्छा, तो स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई लेकिन एक इवेंट है। तो इवेंट फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। अगर हमारी दुकान में आग लग जाए तो नॉन फेवरेबल, और हमारी दुकान की जगह पड़ोस में आग लग जाए पड़ोस की दुकान वाली को, तो वो फेवरेबल हो जाएगी। भाई मज़ा आ गया, उसकी दुकान में आग लगी, हमारी सेल बढ़ी, ठीक है। लेकिन हमारी वो रिकॉर्डिंग करेंगे तो सेल बढ़ेगी, वो बात की बात है, लेकिन वो इवेंट है। समझ में आ गया आपके बात? वो सिर्फ इवेंट है, ठीक है। उसकी दुकान में आग लगना आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। सेल बढ़ जाएगी तो सेल तो रिकॉर्ड कर लेंगे, हो सकता है सेल ना भी बढ़े हो, लेकिन वो उसकी दुकान में आग लगना हमारी इवेंट है, उसके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारी दुकान में अगर आग लग जाएगी तो हमारे लिए वो इवेंट है और फाइनेंशियल नेचर का है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ट्रांजैक्शन है सारी की सारी। और लास्ट में इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और अकाउंटिंग करने का मेन मकसद ये होता है कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है हमारे पास। हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम इंटरप्रेट कर सके कि कैसे है। अभी सोचेंगे क्या इतना बड़ा इंटरप्रेट लग रखा है। भाई देखो, शेयर होल्डर्स होते हैं, पैसा लगाना होता है कंपनी के केसेस में। मान लो मुझसे कोई उधार पैसे, ये बिजनेस है, इसे किसी से बैंक से उधार पैसे लेने हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये इसका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा? तो वो तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ही तो देखेगा कि कितनी सेल है, कितनी परचेज है, किस तरीके से मैनेज करी हुई है, उससे इंटरप्रेट करेगा रिजल्ट अपना कि हाँ प्रॉफिट में है, आगे बढ़ सकता है, तो चलो उसको लोन दे देते हैं। प्रॉफिट में नहीं है, नुकसान में ही है लगातार, भाई डूब जाएगा, हमारा पैसा भी लेके डूबेगा, बैंक वाला मना कर देगा, हम नहीं दे सकते लोन। तो इनमें ही बात, तो यहाँ पे हमारी इसकी डेफिनेशन जो है मोटी मोटी क्लियर हो जाती है। बाकी जो थोड़े थोड़े पॉइंट होंगे हम क्वेश्चन के साथ साथ करेंगे, समझ समझ के करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की पहली क्लास ख़त्म। थोड़ा मैं भी नर्वस था, पहली बार कैमरा फेस कर रहा था, थोड़ी बफरिंग वगैरह हो गई होगी, इग्नोर इट। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, पूरी फॉर्म से आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कम टू द नेक्स्ट क्लास।